आज की हमारी कहानी है मिली, भाग 6। मिली समझ गई थी कि उसकी इस स्थिति के पीछे निश्चित रूप से ईशान ठक्कर का हाथ है, लेकिन उससे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी फ्लाइट से दिल्ली से बाहर जाने की बात ईशान ठक्कर को कैसे मालूम हुई। मिली टिकट काउंटर पर खड़ी अभी यह सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में काउंटर पर बैठे शख्स की आवाज़ गूंजी, नेक्स्ट प्लीज। मिली चुपचाप वहाँ से हट गई और सामान सहित बच्चों को ले एक तरफ जा खड़ी हुई। श्री और दक्ष दोनों को आश्चर्य हो रहा था कि उनकी ट्रिप अचानक कैंसिल कैसे हो गई। मायूस हो मिली से पूछा, मम्मा क्या अब हम सच में मालदीव नहीं जाएंगे? दक्ष भी अब तक रुआ सा हो गया था। उसने कांपती हुई रोनी आवाज़ में मिली का हाथ पकड़कर कहा, क्या हो गया माम? बच्चों की मायूसी और रुआ सा चेहरा देख मिली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी तरह अपने आंसू पी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मिली उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और बोली, दरअसल मेरा एक पेशेंट बहुत बीमार है और अभी अचानक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो उसकी जान बचाने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मम्मा, पर हमारी ट्रिप? श्री ने पूछा। अच्छा श्री, तुम्हारी बताओ, किसी की जान बचाना अधिक ज़रूरी है या ट्रिप पर जाकर मस्ती करना? मिली ने मुस्कुराते हुए श्री से पूछा, लेकिन जवाब श्री की जगह दक्ष ने दिया, किसी की जान बचाना अधिक ज़रूरी है। आई प्राउड ऑफ यू मम्मा। दक्ष की बात सुन मिली अपने आंसू रोक नहीं पाई और उसने दक्ष को सीने से चिपटा लिया। दक्ष मिली के सीने से लगकर काफ़ी खुश था। उसने कहा, देखना मम्मा, मैं तुम्हारी तरह ही एक दिन डॉक्टर बनूंगा और सबकी हेल्प करूंगा। मम्मा ऐसा कह श्री भी मिली से लिपट गई। बच्चों के आग्रह प्रेम ने मिली को अंदर से मजबूती दी और उसने कहा, ठीक है बच्चों, तो अब वापस घर चले? हाँ मम्मा, श्री और दक्ष ने एक साथ कहा। कैब से वापस घर आते हुए मिली के दिमाग में एक साथ कई प्रश्न उठ रहे थे। उसे लगातार एक ख्याल परेशान किए जा रहा था कि क्या हॉस्पिटल से रिजाइन कर दें। फिर दूसरा विचार आता कि यह तो हारकर भागना होगा। मिली कैब में बैठे बैठे अपने आप से बोली, मैं हार नहीं सकती, मुझे अब और मजबूत होना। मिली की यह बात उसके बगल में बैठी श्री के कानों में भी पड़ी। उसने चौंक कर अपनी माँ को देखते हुए कहा, मुझसे कुछ कहा मम्मा? श्री का प्रश्न सुनकर मिली अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, नहीं बस मैं कुछ सोच रही थी। अगले दिन मिली हॉस्पिटल के लिए निकली थी। उसकी गाड़ी से आकर एक BMW की महंगी बाइक टकराई। गनीमत रही कि मिली की कार की स्पीड और बाइक की स्पीड भी कम थी, तो नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन मिली एकदम से चिढ़ गई और बोली, दिखता नहीं क्या? बाइक बैठे व्यक्ति ने अपने हेलमेट के अंदर से ही कहा, नहीं मैडम, अंधा हूँ। यह जवाब सुनकर मिली झल्ला उठी, क्योंकि बाइक सवार की हेलमेट से झांकती आंखें मुस्कुरा रही थी और उसके देखने का अंदाज बता रहा था कि उसने जो कहा वह केवल मिली का मजाक उड़ाने के लिए था। मिली झल्ला उठी, लेकिन उससे बहस करना उसे सही नहीं लगा, तो उसने अपनी कार थोड़ी बैक कर टर्न लेकर आगे बढ़ा दी। उसी समय 5 स्टार होटल के उस शानदार स्वीट में ईशान ठक्कर ने तैयार होते हुए जिनी से कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर तुम भी चलना चाहो तो चलो। अब उस हॉस्पिटल में कौन तुम्हारा इलाज करने के लिए बैठा है जो तुम वहाँ जा रहे हो? जिनी ने कड़वा सा मुंह बनाकर कहा, वही बैठी मिलेगी डॉक्टर मिली। हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब? वह तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने नहीं चाहती, फिर अब क्या जाकर उसके पैर पकड़ोगे? नहीं, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए मजबूर कर दूंगा।
तुम हो ही एक नंबर के कमीने, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है उस सिलसिले में मुझे वकील से मिलने जाना है। क्या केस वापस ले रही हो? ईशान ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, तुम फिलहाल दफ़ा हो जाओ, जिनी ने चिढ़कर कहा। ईशान जिनी के चिढ़े हुए चेहरे का मजाक लेते हुए मुस्कुराकर कमरे से बाहर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मिली अपनी कार ड्राइव करते हुए बैंक मिरर में लगातार देखे जा रही थी। जिस बाइक ने उसकी कार को टक्कर मारी थी वह लगातार उसकी कार के पीछे बनी हुई थी। मिली को लगा कि शायद यह बाइक उसका पीछा कर रही है, तो उसने हॉस्पिटल जाने के सीधे रास्ते से अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी और मिली का शक सही निकला, वह बाइक उसका पीछा ही कर रही थी। यह देख मिली तनाव में आ गई और सोचने लगी, क्या वह ईशान ठक्कर इस हद तक नीचे गिर गया है? क्या वह मुझे डराना चाहता है? मिली के पास अभी केवल सवाल और उलझने थे। उसे उसका एकदम सटीक जवाब नहीं मालूम था, लेकिन अभी उसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना अधिक जरूरी था। तो मिली ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। मिली ने देखा कि अब उस बाइक की भी स्पीड तेज हो गई। मिली ने खुद को समय के हवाले छोड़ दिया और एक लंबी सांस लेकर फिर पहले ही की स्पीड में ड्राइव करने लगी। अब बाइक की स्पीड भी कम हो गई थी। कुछ ही समय में हॉस्पिटल आ गया और मिली अपनी कार पार्क कर उतर कर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। उस बाइक वाले ने भी अपनी बाइक मिली की कार के बगल में पार्क की और बाइक से उतरकर मिली के पीछे पीछे चल दिया। अब मिली को हल्का डर सा लगा तो मिली लगभग भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर घुसी। अंदर पहुंचते ही कॉरिडोर ने उसे डॉक्टर गोविंद माथुर मिल गए। मिली को परेशान लगभग भागते हुए अंदर आते देख डॉक्टर गोविंद माथुर ने कहा, क्या बात है डॉक्टर मिली, आप ऐसे घबराई भागती हुई कहाँ जा रही हैं? वो मेरा कोई अभी। मिली ने इतना ही कहा था कि वह बाइक सवार आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने अपना हेलमेट उतार लिया। उसे देखते ही डॉक्टर गोविंद माथुर ने बड़ी गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर, वेलकम इन इंडिया डॉक्टर संजय प्रेमा। थैंक्स सर। डॉक्टर संजय प्रेमा ने डॉक्टर गोविंद से हंसते हुए हाथ मिलाया। मिली अपने पीछे करने वाले का यह परिचय जान हतप्रभ हो गई और उसने आश्चर्य से डॉक्टर संजय की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे थे और आपने मेरी गाड़ी में जानबूझकर टक्कर क्यों मारी? डॉक्टर संजय ने हंसते हुए कहा, सॉरी